दोस्तों दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस अब अमेज़न के सीईओ नहीं रहे हैं। दरअसल इन्होंने रिजाइन कर दिया है पूरे 27 साल बाद अमेज़न के सीईओ के पद से। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को एक स्टेप डाउन किया है। अब ये हो गए हैं अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और यहाँ पर एंडी जैजी बन चुके हैं अमेज़न के सीईओ। दरअसल ये पहले हेड थे अमेज़न के वेब सर्विसेज के, जिनकी प्रमोशन हुई है सीईओ के पद पे। अब यहाँ पर जेफ बेजोस क्या करेंगे, ये दरअसल अपने दूसरे पैशन, दूसरे प्रोडक्ट और नए इनिशिएटिव्स को देखेंगे, जैसे कि ब्लू ओरिजिन हो गया और इनका द वॉशिंगटन पोस्ट भी है, उसको भी यही संभालेंगे। और इसी के साथ साथ अमेज़न प्लान कर रहा है अपना स्पाइरल ग्लास स्ट्रक्चर, जो कि एक नई कंस्ट्रक्शन है इनकी आर्लिंगटन हेडक्वार्टर में, जहां पर होगा ऐसे कि जैसे कि आप देखते होंगे जब भी आप किसी माउंटेन रोड पे जाते हो तो आप माउंटेन के साइड से होते हुए जाते हो, तो इसी तरीके से इस बिल्डिंग का भी स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर काफी ज्यादा हरियाली होगी और काफी ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और उसके अराउंड ही आप घूमते घूमते अगले फ्लोर और उससे अगले फ्लोर पे ऐसे जाते रहोगे जैसे माउंटेन में किया जाता है। दोस्तों आप में से कुछ लोगों को याद होगा कर्मा नाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बेस तैयार करने वाली कंपनी, जिन्होंने कहा था कि भैया हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेस तैयार कर देंगे जिसके ऊपर आप किसी भी तरीके की बॉडी लगाकर कैसी भी कार बना सकते हो। जहां पर अगर लैम्बोर्गिनी बनानी है तो वैसी भी बन सकती है, अगर आपके पास उसका कॉपीराइट वगैरह जो भी चीजें चाहिए होती है वो है उस डिजाइन का। तो यहीं पर अब इन्होंने एक और चीज इसमें ऐड करने की सोची है, जो इन्होंने ब्लू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बाद में तय किया है, जहां पर ये मिथनॉल फ्यूल सेल को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके किसी तरीके से शायद अपने बैटरी को चार्ज करने का सोच रहे हैं, जिससे कि ऐसा नहीं है कि कार्बन इमिशन नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर कार्बन इमिशन होगा, लेकिन ये कह रहे हैं इस बात को काउंटर करते हुए कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से तो एटलीस्ट कम ही होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब हमें जाना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ था, जब हम ज़ीरो कार्बन इमिशन की बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, सो लेट्स सी। दोस्तों सोनी के PS5 की अगर बात की जाए, जो कि 2020 के एंडिंग के वक्त में लॉन्च हुआ था और अपने लास्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने धमाल मचा दिया था, जबकि कई कंट्रीज़ के अंदर वो लॉन्च हुआ भी नहीं था। करीबन 4.5 मिलियन PS5 सोल्ड किए गए थे लास्ट क्वार्टर के ही अंदर। और ये सिर्फ सोनी का ही कमाल का 2020 नहीं रहा था, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री के मामले में भी जो लास्ट क्वार्टर रहा था वो सबसे बढ़िया रहा था, क्योंकि उस वक्त में सबसे ज़्यादा गेमें भी की थी और सबसे ज़्यादा कंसोल भी के थे, चाहे PS5 के हों या Xbox के हों। और इसी के साथ साथ मतलब अगर 2013 की बात करोगे PS4 के, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं बिका था उस साल, वो करीबन 1.4 मिलियन यूनिट्स ही बिक पाई थी। तो उसके मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है गेमिंग इंडस्ट्री की। दोस्तों ByteDance की एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन जिसको हम टिकटॉक के नाम से जानते हैं, लेकिन चाइना के अंदर इसको डोइन के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये है कि टेंसेंट ने इनके कंटेंट को ब्लॉक कर रखा है अपनी फेमस एप्लीकेशन WeChat और QQ के अंदर चाइना में ही। तो यहाँ पर ByteDance का कहना है कि ये भैया एंटी ट्रस्ट लॉ तोड़ रहे हैं हमारी कंट्री का, और यहाँ पर मोनोपोली चला रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर अपनी ही, कि भैया दूसरे को प्रमोट नहीं होने देना, दूसरे को मतलब प्रॉफिट नहीं कमाने देना, और किसी तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करते हुए इन्होंने हमारे कई सारे कंटेंट को ब्लॉक किया अपनी इन फेमस एप्लीकेशन के अंदर। जहां पर ByteDance ने कोर्ट के अंदर $14 मिलियन का कंपनसेशन मांगा है टेंसेंट से। तो देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। वहीं पर दोस्तों एपेक्स लेजेंड्स के जितने भी फैन हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर वो निंटेंडो स्विच के ऊपर हैं या उनके पास में है ये कंसोल, तो उसके ऊपर भी अब एपेक्स लेजेंड्स वो खेल पाएंगे, जो कि 9 मार्च को आने वाली है इसी के ऊपर। दोस्तों Redmi K30 के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो अपने बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद में और नए फ़ोन आ गए, जो कि होता ही है, कंपटीशन को बीट करने के लिए थोड़े अच्छे मोबाइल आ ही जाते हैं। और इसी साल इसका सक्सेसर भी आने वाला है, जो है Redmi K40 सीरीज़, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएंट मौजूद होंगे। जो कि टॉप का वेरिएंट होगा उसके अंदर Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट भी हो सकता है, जो कि फ्लैगशिप चिपसेट है इस साल का। और इसी के साथ साथ इसमें 104 मेगापिक्सल का कैमरा भी होगा। दोस्तों पिछले साल के पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 ने हमें काफी कुछ सिखाया, काफी ज्यादा बदल दिया है लोगों के लाइफस्टाइल को भी। मतलब अब मास्क पहन के नहीं निकले तो मतलब 2000 जेब से गए, और इसी के साथ साथ सैनिटाइजर लेके घूमने की अब आदत सी ही
हो चुकी है। अब यहीं पर मास्क पहनते हैं क्योंकि और कई सारे फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाते हैं। अब यहीं पर आईफोन की बात की जाए तो यहाँ पर iOS 14.5 की जो अपडेट आएगी उसके अंदर अगर आपने मास्क भी पहन रखा होगा और अगर आपके पास हुई एप्पल वॉच तो अपनी एप्पल वॉच से भी आप अपने आईफोन को अनलॉक कर पाओगे। हालांकि ये फेस आईडी का यूज़ करता है अपने जो भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अब आप अपनी एप्पल वॉच से भी कर पाओगे। तो मतलब कि ये एक तरीके से एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर मतलब इस प्रोडक्ट के साथ में वो प्रोडक्ट लिंक होगा, उसके साथ में वो लिंक होगा। तो इस तरीके से ये एक मतलब मार्केट प्लान है कि प्रॉफिट अगर कमाना है तो ये भी एक तरीका है जिससे कि लोग एप्पल वॉच की तरफ भी जाए, एप्पल के आईफोन की तरफ भी जाए, मैकबुक की भी तरफ भी जाए और इसी के साथ साथ अपने एयरपॉड्स की तरफ भी जाए क्योंकि वो सारे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि Xiaomi वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जो कि वायरलेसली मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर पाएगी अपने, लेकिन यहीं पर ये 200 वॉट के फास्ट चार्जर के ऊपर भी काम कर रहे हैं जो कि 10 मिनट के अंदर आपके मोबाइल को पूरी तरीके से चार्ज कर सकता है। और इसी के अंदर जो भी मॉडल वगैरह होंगे जो कि सपोर्ट करेंगे इस तरीके के फास्ट चार्जर को, उनके अंदर 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी होगी, मतलब कि दूसरे का मोबाइल भी वो चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों आप में से बहुत लोग ये बात जानकर हैरान रह जाओगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के साइंटिस्ट ने मिमिक करके दिखाया है ब्लैक होल के एवोल्यूशन को कि किस तरीके से ये बना होगा, वो भी एक बाथ टब के अंदर। दरअसल इन्होंने एक पंप का यूज़ किया जिससे कि वाटर खींचा जाता है उस जगह पर जहाँ से पानी वापस निकलता है। तो खींचने की वजह से और भी ज़्यादा प्रेशर हुआ और तेज़ी के साथ में वो जो बाथ टब था वो खाली हुआ और उस तरीके से इन्होंने दिखाया कि भैया ये होता है शायद ब्लैक होल। और इस पे और रिसर्च करने के लिए इनको $5.8 मिलियन की भी फंडिंग हो गई। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।